आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की स्टडी करेंगे। और यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला जो टॉपिक है द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या निकाय का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या निकाय में वास्तविक संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वास्तविक संख्याओं के अध्ययन के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने के लिए मूल रूप से दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक तो जेनेटिक मेथड, परंपरागत विधि जिसको कहते हैं, और एक मॉडर्न मेथड जिसको कह सकते हैं और उसको एक्सोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। उसमें अभिगृहित विधि जिसको हिंदी में कह सकते हैं। परंपरागत विधि में पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ा है, पहले की कक्षाओं में फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है, उससे पहले भी परंपरागत विधि पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर के अंदर एक्सोमेट्रिक मेथड, अभिगृहित विधि की स्टडी करेंगे। वास्तविक संख्या निकाय में अभिगृहित मेथड में सबसे पहली जो अभिगृहित आती है वो फील्ड एग्जाम्स हैं। फील्ड से पहले फर्स्ट ईयर के अंदर सेट, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद रिंग, और रिंग के बाद फील्ड प्रॉपर्टी आती है जो थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक रहा है। फील्ड अभिगृहित के अंदर क्या है कि फील्ड एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है, ऐसा अरिक्त समुच्चय होता है जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं परिभाषित होनी चाहिए। दो द्विआधारी संक्रियाओं में एक योग संक्रिया और एक गुणन संक्रिया डिफाइन होनी चाहिए। उसके अलावा उन दोनों संक्रियाओं के लिए निम्न गुणधर्म संतुष्ट होने चाहिए। पहली जो प्रॉपर्टी है वो योग संक्रिया के लिए है कि जो अरिक्त सेट लिया है, नॉन एम्प्टी सेट लिया है, जिसको एफ से अपन शो करेंगे, क्योंकि फील्ड को इंग्लिश में एफ से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो फील्ड जहाँ भी आएगा उस सेट को अपन एफ से डिफाइन करेंगे। हालांकि सेट किसी से भी अपन शो कर सकते हैं, लेकिन जब भी फील्ड की बात आएगी वहाँ एफ से शो करते हैं उसको। तो फील्ड में की पहली प्रॉपर्टी यह है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट फील्ड हो सकता है जब उसमें दो द्विआधारी संक्रिया योग और गुणन परिभाषित हो। इसके अलावा वो दोनों संक्रियाएं निम्न गुणधर्मों को संतुष्ट करती हो, जिसमें से पहला गुणधर्म यह है कि जो अरिक्त समुच्चय एफ है वो प्लस संक्रिया के लिए या योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। अब क्रम विनिमय ग्रुप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि किसी संक्रिया के लिए कोई सेट क्रम विनिमय ग्रुप कब हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी इसके साथ है। पहली प्रॉपर्टी में वो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। नंबर 1 ये है कि जो योग संक्रिया है उस सेट के अंदर समृत होनी चाहिए, क्लोजर होनी चाहिए। समृत गुणधर्म पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। समृत का मतलब ये होता है कि कोई भी दो अवयव अगर उस सेट से लिए जाए और उनका योग करने पर भी जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो, इसका मतलब अपन कहते हैं कि वो संक्रिया उस सेट के अंदर उन अवयवों के लिए क्लोजर है, समृत है। दूसरी प्रॉपर्टी, योग संक्रिया साचर्य होनी चाहिए, एसोसिएट होनी चाहिए। एसोसिएट का मतलब ये होता है कि उस सेट के कोई भी 3 एलिमेंट्स को लें अपन और 2 एलिमेंट्स के एडिशन में एक तीसरे एलिमेंट को जोड़ा जाए, या पहले 2 के एडिशन में तीसरे एलिमेंट को जोड़ा जाए, दोनों रिजल्ट बराबर आए, तो वो संक्रिया क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है। उसके बाद योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान होना चाहिए, आइडेंटिटी विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। योग संक्रिया का तत्समक पढ़ चुके हैं कि योग संक्रिया का तत्समक 0 होता है, तो 0 भी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी ये है इसी के अंदर, प्लस क्रम विनिमय ग्रुप के अंदर ही, कि प्रतिलोम का अस्तित्व होना चाहिए।
प्रतिलोम का अस्तित्व होने का मतलब है कि उस सेट के अंदर ही एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसको दूसरे अवयव के साथ ऐड करने पर उसका तत्समक प्राप्त हो जाए। प्रतिलोम की डेफिनेशन ये होती है कि यदि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को तत्समक बदल देता है, इसका मतलब वो एलिमेंट्स उसका प्रतिलोम इन्वर्स एलिमेंट होता है। जैसे अपन कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू योग संक्रिया का 0, इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a b का प्रतिलोम है। अपोजिट भी कह सकते हैं कि b a का प्रतिलोम है, क्योंकि a b को 0 में कन्वर्ट कर रहा है, b a को 0 में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो है योग संक्रिया क्रमबद्ध में होनी चाहिए। तो जो अपन इसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं फील्ड के, उसमें पहला गुणधर्म था, फर्स्ट जेल था कि एफ प्लस क्रमबद्ध में ग्रुप होना चाहिए। उस क्रमबद्ध में ग्रुप कब होगा? जब ये पांचों प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? योग के लिए। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि गुणन के लिए भी क्रमबद्ध में ग्रुप होना चाहिए वो सेट। अब गुणन के लिए क्रमबद्ध में ग्रुप होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि गुणा के लिए वही सारी प्रॉपर्टी कि गुणन संक्रिया क्या होनी चाहिए? क्लोजर होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। वही दो एलिमेंट्स अगर उस सेट में से लें तो उनका गुणनफल भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। गुणन संक्रिया साचर्य होनी चाहिए। सिमिलरली गुणन का तत्समक आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब गुणन का तत्समक 1 होता है तो 1 भी उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा, गुणन का इन्वर्स एलिमेंट्स होना चाहिए, मतलब उस सेट के अंदर एक ऐसा अवयव एग्जिस्ट होना चाहिए जिसको उस सेट के नॉन जीरो एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। गुणन प्रतिलोम जो होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स का ही होता है, क्योंकि जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स करेंगे तो वो इन्फाइनाइट आ जाएगा। इसलिए हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए एक एलिमेंट्स ऐसा हो कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 1 बना दे, तो वो उस अवयव का प्रतिलोम अवयव होता है, वो भी उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। एक गुणन संक्रिया क्रमबद्ध में होनी चाहिए। तो एक तरह से देखी जाए तो पहली प्रॉपर्टी एफ प्लस क्रमबद्ध में ग्रुप, उसमें 5 गुणधर्म है। दूसरी प्रॉपर्टी एफ गुणन क्रमबद्ध में ग्रुप, उसमें 5 गुणधर्म है। इसके अलावा तीसरी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब बंटनता होनी चाहिए। बंटनता का मतलब ये है कि कोई भी दो अवयव के योग पर अगर तीसरे से मल्टीप्लाई करें, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, तो वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब इसको कहेंगे दक्षिण की साइड से बंटनता, और ये दक्षिण बंटनता कह देंगे इसको। बी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए, सी डॉट ए, इसको वाम बंटनता कह देंगे अगर बाईं साइड से हो रही है। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट साइड से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाम बंटनता हो जाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, और राइट साइड से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। ये 5 प्रॉपर्टी फर्स्ट में हो गई, 5 प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में हो गई, और एक हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो टोटल मिला के इन 11 प्रॉपर्टी अगर उस सेट के अंदर योग और गुणन संक्रिया के लिए संतुष्ट होती है तो वो जो सेट है पूरा वो एफ फील्ड कहलाता है। और उसको ऐसे लिखते हैं एफ दो संक्रिया प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट एक सेट है, वो एक एफ प्लस डॉट एक फील्ड हो गया अपने पास में। तो फील्ड के लिए 11 गुणधर्म संतुष्ट होंगे तभी उस समुच्चय को अपन फील्ड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्यू प्लस डॉट, क्यू मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये दोनों फील्ड हैं। इन दोनों समुच्चय के अंदर जो ऊपर बताए थे फील्ड के, वो सारे गुणधर्म संतुष्ट हैं। क्यू में भी प्लस डॉट के लिए सारे गुणधर्म संतुष्ट है, आर में भी प्लस डॉट के लिए सारे गुणधर्म संतुष्ट है, लेकिन जेड प्लस डॉट फील्ड नहीं है। जेड प्लस डॉट फील्ड नहीं है क्योंकि जेड प्लस डॉट में ये पूरे गुणधर्म संतुष्ट नहीं होते हैं। अब कौन से गुणधर्म संतुष्ट नहीं होते? जेड प्लस क्रमबद्ध में ग्रुप होता है, पढ़ा हुआ है, लेकिन जेड डॉट क्रमबद्ध में ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि z के अंदर पूर्णांक संख्याओं के अंदर किसी अवयव का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्रमबद्ध में ग्रुप गुणन संक्रिया के लिए नहीं होगा, इसका मतलब वो फील्ड नहीं हो सकता। तो ये फील्ड का पूरा कंसेप्ट इस तरह से है कि ये प्रॉपर्टी सारी संतुष्ट करवा के देखेंगे। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछा जाता है कौन सा इनमें से फील्ड है नहीं है,
तो ये थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए कि इसकी 11 प्रॉपर्टी अगर मोटे रूप से देख लो, संतुष्ट हो जाती है इसका मतलब फील्ड है, और संतुष्ट नहीं होती है इसका मतलब वो फील्ड नहीं है। उसके बाद इसकी अगर थ्योरम आती है कैंसलेशन लॉ, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। तो उस पर है कि फील्ड के अंदर दोनों कैंसलेशन, लेफ्ट और राइट दोनों कैंसलेशन लॉ होते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड से अगर कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट साइड से अगर कैंसिल करते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। तो दोनों कैंसलेशन लॉ को प्रूव करना हो, जैसे तो प्रूव इसमें कर रखा है कि x प्लस ए और x प्लस बी कर रखा है, दोनों तरफ माइनस एक्स से ऐड करेंगे। फिर जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसको सामने लिखेंगे। पहले इसमें एसोसिएट यूज़ किए तो सामने लिखा है कि योग संक्रिया का साहचर्य। फिर उसमें प्रतिलोम प्रॉपर्टी यूज़ करिए तो आगे लिखा है यूज। ये प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है, अगर प्रॉपर्टी नहीं लिख के डायरेक्ट तुम सॉल्व करते हो तो इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रहे हो, और उससे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड के अंदर होती है। इसी तरह राइट कैंसलेशन लॉ में है, वो भी सेम सिमिलर है। और फिर जैसे योग के लिए था कैंसलेशन लॉ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीपल इन्वर्स यूज़ होगा, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज़ होगी, प्रतिलोम इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, दोनों कैंसलेशन लॉ ये हैं। तो इस तरह से अपन फील्ड और उसकी थ्योरम्स हैं। उसके बाद एक 1.6 भी है जिसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी को समझाया गया है, जिसको कहते हैं कि क्षेत्र के कोई दो अवयवों का गुणनफल का जो व्युत्क्रम लेते हैं तो वो उन दोनों अवयवों के व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कोई दो अवयव लिए ए और बी, उनका मल्टीप्लाई किया ए बी, उसका जो इन्वर्स है वो ए अवयव के इन्वर्स और बी अवयव के इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये प्रूव करना है। तो ए बी का प्रतिलोम जो होता है वो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स होता है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले किसी अवयव को प्रतिलोम सिद्ध करना है तो प्रतिलोम की क्या डेफिनेशन है? यदि कोई अवयव नॉट इक्वल टू 0 है, गुणन प्रतिलोम की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की अगर बात करें, और उसको किसी दूसरे एलिमेंट से गुणा करने पर वो उसको गुणन का तस्मक बना दे, आइडेंटिटी बना दे, इसका मतलब वो उसका प्रतिलोम अवयव है। हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स, मतलब इस ए बी का प्रतिलोम जो है वो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को ए इन्वर्स और बी इन्वर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, मतलब 1 आ जाना चाहिए। तो ये सिद्ध करने के लिए ए बी को और ए इन्वर्स बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, पहले एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज़ किए, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, फिर दोबारा एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज़ की है, फिर इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ की है, और रिजल्ट आया 1 कि ए बी को ए इन्वर्स बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का प्रतिलोम अवयव ए इन्वर्स बी इन्वर्स है, जो प्रूव करना था अपन को। ठीक है, और तो इसको अगर कोई और क्वेरी इसके अंदर हो पर्सनल मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।